इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल 6 इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक राउटिंग। ओके, स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करने वाले हम इस वीडियो में। तो इसके लिए हम 4 पीसीज ले लेते हैं। ओके, 4, 1 2 3 4। ओके, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम 2 स्विचेस लेंगे। नेटवर्क डिवाइस में जाकर 2960 वाला स्विच हम 2 दे लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम 2 राउटर्स लेंगे। ओके, जिससे हम 2 नेटवर्क बना सके। ये जो राउटिंग है वो 2 नेटवर्क्स के ऊपर परफॉर्म की जाएगी। इसके लिए यहाँ पे हम 2 राउटर्स लेंगे। ओके, यहाँ पे आप ये राउटर पीटी भी ले सकते हो या फिर दूसरा कोई राउटर भी ले सकते हो। यहाँ पे हम 1841 वाला राउटर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1841 वाला राउटर एक रख देते हैं और एक ये दूसरा। ओके, अब इन्हें थोड़ा प्रॉपर वे में रख देते हैं ताकि लेबलिंग और कनेक्शन में आसानी रहे। ओके, और अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऑटो ही कनेक्शन रखते हैं। तो पीसी 0 से पहले स्विच 0 को कनेक्ट कर दो। ओके, फिर पीसी 1 से स्विच 0, फिर पीसी 2 से स्विच 1, पीसी 3 से स्विच 1। ओके, और फिर स्विच 0 से राउटर 0, स्विच 1 से राउटर 1। ओके, और लास्ट में राउटर 0 से राउटर 1। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा कनेक्शन परफॉर्म करना है। ओके, और ये कनेक्शन हो जाए उसके बाद आपको पोर्ट नंबर्स चेक कर लेना है। ठीक है, पोर्ट नंबर आप किस तरह से चेक करोगे? ये जो रेड एरो टाइप निशान है, साइन है, उसके ऊपर आपको सिर्फ माउस रखना है थोड़ी देर और फिर ये पोर्ट नंबर शो करेगा। और वो क्या था? एफ ए, एक मिनट, F0/A और /1। ओके, और बाजू वाला भी एफ। ये क्या हो गया? कॉपी नहीं किया था, एक मिनट। बहुत यहाँ पे कॉपी और ये एक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और फिर ये वाले पोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, ये है F0/0 और ये साइड पर भी है F/0/0। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे F/0। ओके, 0 कर देते हैं और ये भी 0 रहेगा। ओके, और अब इन्हें थोड़ा प्रॉपर रखते हैं, ये वाले एरो के ऊपर और ये वाले एरो के ऊपर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग करेंगे और इस बार हम क्लास सी के आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे। ओके, और ये वाले पीसी को हम देंगे 192.168.1.2। ओके, ये वाला आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे और फिर ये वाले पीसी को भी हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 0.3। ठीक है, और ये दूसरा नेटवर्क है तो इसके लिए हमें 1 पॉइंट की जगह पे अब यहाँ पे हम इसे 2 वाली सीरीज़ के आईपी देंगे। ओके, और ये रहेगा हमारा, एक मिनट, इतना कॉपी, और ये रहेगा हमारा 2.3। ठीक है, और यहाँ पे अब हम 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए एक लिंक यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं गेटवे। ओके, हमने प्रैक्टिकल 1 में पढ़ा था गेटवे के बारे में, जो 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, यानी उनके बीच में एक तरह से लिंक वर्क करता है ना? तो अब यहाँ पे हम गेटवे के लिए भी एक आईपी असाइन करेंगे और ये साइड के नेटवर्क के लिए, ठीक है, ये 2 नेटवर्क है, इतना ये एक नेटवर्क और ये दूसरा नेटवर्क। ठीक है, ये वाले गेटवे के लिए हम आईपी असाइन करेंगे 192.1.1। ओके, 1.1, और ये वाले आईपी के लिए, ये वाले नेटवर्क के लिए हम आईपी असाइन करेंगे 2.1। ठीक है, और इन्हें थोड़ा आप प्रॉपर रख देते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक मिनट। और अब हम क्या करेंगे, राउटर्स के सभी आईपी एड्रेसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ ताकि ऊपर आईपी एड्रेस लिख देंगे। ओके, ये वाले राउटर्स को हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 3 वाली सीरीज़ का। ओके, यानी 192.168.3.2। ठीक है, और बाजू में जो राउटर है उसे हम असाइन कर देंगे 3.3। ओके, और यहाँ पे हमने सभी लेबलिंग जो करना था वो हमने लेबलिंग कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम सभी सेटअप स्टार्ट करते हैं। ओके, और अब यहाँ पे सभी पीसी के आप आईपी एड्रेसेस असाइन करो।
ठीक है, यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ये PC 0 पे गए, इसका IP एड्रेस हमें क्या असाइन करना है 1.2, ओके 1.2 और यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे अब आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर करना होगा और यहाँ पे हमारा इस नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे है 1.1, तो इसमें हम 1.1 लिखेंगे, ठीक है। और सेम PC 1 के लिए भी आपको यही चीज़ परफॉर्म करनी है। ये PC का एड्रेस कितना है 1.3 ना, तो यहाँ पे 1.3 डॉट नहीं 3, ओके। और सबनेट मास्क और यहाँ पे हम 1.1 रखेंगे ये नेटवर्क का गेटवे, ओके। और अब ये वाले नेटवर्क के लिए क्रिएट करते हैं PC2 और इसका एड्रेसिंग है 192.168.2.2, ओके। और इसका पहले हम यहाँ पे गेटवे लिख देते हैं। गेटवे क्या है इसका 2.1 है ना, 2.1, ओके। इतना कॉपी कर लेते हैं और फिर इतना पार्ट कट और इसे हम IP एड्रेस देंगे 2.3 का। ये गए 2.3 और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा 2.1, ठीक है। अब इतना हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैसेज भेज करके देखते हैं, तो ये PC 0 से अगर आप PC 1 पे मैसेज भेजते हो तो ये सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप PC 0 से राउटर 0 के ऊपर मैसेज भेजते हो तो क्या एरर शो कर रहा है कि राउटर 0 के ऊपर कोई फंक्शनल पोर्ट नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक फंक्शनल पोर्ट, एक मिनट इसको इधर भेज के पहले अब इसका फंक्शनल पोर्ट हम इनेबल करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग में जाना है, फिर ये इंटरफेस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे नेमिंग किए हैं वही एड्रेसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। 0/0 वाले ये जो फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट पर आपको ये डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस लिखना है जो है 192.168.1.1, ओके। और सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर ये सेम चीज़ आपको अगर कमांड लाइन में लिखनी है तो उसका ये कमांड लाइन जो भी कमांड है वो आपको नीचे शो हो रहा होगा, IP एड्रेस, फिर जो भी गेटवे है गेटवे का IP वो दिया है और फिर सबनेट मास्क, ठीक है। और फिर आपको इसको ऑन कर देना है, ओके। और अब फास्ट इथरनेट 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑरेंज हो चुका है और अब हम ये वाला IP असाइन करेंगे ये 0/1 वाले पोर्ट के लिए। अब हम ये राउटर का IP एड्रेस असाइन करेंगे, ओके। 192.168.3.2, ओके। और सबनेट मास्क ऑटोमेटिक और फिर इसको आपको ऑन कर देना है, ओके। अब सेम चीज़ आपको राउटर 1 के लिए भी लिखनी होगी। तो यहाँ पे अब राउटर 1 पे जाएंगे और फिर वापस इसके कॉन्फ़िगरेशन में फास्ट इथरनेट 0 और 0, एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, ओके। 0 0 का कितना IP एड्रेस है 2.1 है, ओके 2.1 और यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिक और इसको ऑन कर देना है, ओके। और अब ये हम 0/1 वाले पोर्ट के लिए परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपको जाना है 0/1 पे और इसका IP एड्रेस रहेगा ये राउटर का एड्रेस जो है 3.3, ओके 3.3 और सबनेट मास्क ऑटोमेटिक और फिर इसे ऑन कर देना है, ओके। और यहाँ पे भी देखो तो अब ये ऑरेंज हो चुका है और ये भी ग्रीन हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे हम मैसेज सेंड करते हैं। ये मैसेज हम पहले PC 1 पे भेज देते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया। अब ये मैसेज हम राउटर 0 पे भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुल हो गया, ओके। अब ये मैसेज ये वाले नेटवर्क के लिए हम चेक करते हैं, PC 3 से PC 2 पे भेजते हैं, ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब PC 3 से हम राउटर 1 पे भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुल हो गया, ओके। अब हम यहाँ से PC 0 से राउटर 1 के ऊपर मैसेज भेजते हैं तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने राउटिंग परफॉर्म नहीं की है, ठीक है। हमने एक थियरी में पढ़ा था राउटिंग से हम डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेज सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक राउटिंग में अब हम क्या करेंगे, जो भी राउटर होता है ना उस राउटर के अंदर
उसके नेबर के जितने भी राउटर्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती है ना? तो वो वाली चीज़ें अभी तक हमने सेटअप नहीं की है, तो वो वाली चीज़ें अब हम सेटअप करेंगे, या कि यानी ये जो राउटर है इसके नेबर के राउटर की जो भी डिटेल्स है वो अब हम ये वाले राउटर के अंदर सेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम इसका राउटिंग टेबल एक तरह से ऐड करते हैं, ये भी आप समझ सकते हो। ओके, तो इस पे आपको जाना है और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है? और इसमें आपको स्टैटिक पे जाना है, ठीक है? स्टैटिक हमारा प्रैक्टिकल किस चीज़ पे? स्टैटिक राउटिंग पे, तो फिर आपको ये राउटिंग वाले सेक्शन में जाके स्टैटिक सिलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे नेटवर्क क्या होगा? पहले मैं इसका नेटवर्क 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। वहाँ पे एक कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और ये वाला इतना पार्ट होगा हमारा नेटवर्क 1। ओके, और दूसरा होगा हमारा एक ये वाला कलर ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा नेटवर्क 2, ठीक है? और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो नेटवर्क 1 के अंदर हमारी कौन सी सीरीज़ है? 192.168.1 वाली सीरीज़ है। ओके, तो फिर इसको हम किस तरह से लिखेंगे नेटवर्क के अंदर? 1 मिनट, ये रहा नेटवर्क, ठीक है? तो इसमें हमें नेटवर्क लिखने के लिए 192.168 ये जो है नेटवर्क 1 की सीरीज़ है, और यहाँ पर ये जो नेटवर्क 2 है इसकी सीरीज़ कौन-सी है? 192.168.2.1 समथिंग वाली सीरीज़ है। तो यहाँ पे अब हमें कौन-सी नेटवर्क की यहाँ पे आईपी एड्रेसेस लिखनी होगी? जो सेकंड नेटवर्क है उसकी, ठीक है? यानी ये वाले नेटवर्क की हमें आईपी एड्रेसेस लिखनी होगी जो है 192.168 और 2, और अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आप देखो तो 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं नॉर्मली? इसे एक्स की तरह डिनोट करते हैं, मतलब 2 पॉइंट के बाद जितने भी डिवाइसेस हैं उनके सभी के सभी डिवाइसेस ये नेटवर्क के अंदर आएंगे, ठीक है? पर यहाँ पे हम एक्स यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके, तो इस तरह से आपको ये लिखना है, और सबनेट मास्क सी क्लास का क्या होता है वो आपको देख लेना है, ठीक है? जो भी आप आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे हमने सी क्लास का आईपी एड्रेस यूज़ किया, इसके लिए यहाँ पे सबनेट मास्क सी क्लास का लिखना है। ओके, और नेक्स्ट होप क्या है? मतलब ये जो राउटर है इसका नेक्स्ट राउटर क्या है उसका आईपी एड्रेस आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है? 192.168.3.3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.3.3, और फिर इसको आपको ऐड कर देना है। ओके, और यही सेम चीज़ अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू करनी है तो आपको ये वाला पूरा कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करना होगा। इसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा आए हैं, एक है आईपी और दूसरा राउट। ओके, और फिर ये तीनों चीज़ें जिस ऑर्डर में आपने पुट की वही चीज़ें आपको लिखनी है। आईपी, राउट, फिर नेटवर्क का एड्रेस, फिर सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट होप का एड्रेस। ओके, सेम अब यही चीज़ हम राउटर 1 के लिए असाइन करते, पर इस बार हम कमांड लाइन यूज़ करेंगे। ओके, कमांड लाइन के थ्रू अब ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस तरह से इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पर एक और बार इसमें भी देख लेते हैं कमांड लाइन के थ्रू। ओके, और यहाँ पे हमें लिखना होगा आईपी राउट। ओके, रूट लिख दिया वापस, IPROUTE। ओके, और यहाँ पे अब आपको नेटवर्क नेटवर्क का एड्रेस लिखना है, तो अब हमें यहाँ पे ये वाले नेटवर्क का एड्रेस लिखना होगा जो होगा 1 वाली सीरीज़ का, ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे 192.168.1.0, ठीक है? 1.0, क्योंकि ये 1 वाली सीरीज़ का नेटवर्क है इसके लिए, और फिर सबनेट मास्क 255.255.0, ओके, और फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट होप कौन सी रहेगी? ये वाला हम राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट होप कौन सी रहेगी, यानी नेक्स्ट राउटर कौन सा रहेगा? ये वाला 192.3.2 वाला। ओके, 192.168.3.2। ओके, और एंटर कर दो, और यहाँ पे देखो सेटअप हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप ये कमांड लाइन के थ्रू भी सेटअप कर सकते हो। दूसरा, ये कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन में जाके स्टैटिक के अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे ये तीनों जो भी आईपी एड्रेसेस है वो फिल करके भी ऐड करके इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, और अभी इसे थोड़ा कॉन्फ़िगर होने में टाइम लगेगा, है ना? ये डायरेक्टली ऐसे चालू नहीं हो जाएगा। देखो, एक मैसेज भेज के देखते हैं, जो फेल होगा ही, फिर भी मैसेज भेज देते हैं। ओके, ये पीसी 0 से हम राउटर 1 के ऊपर मैसेज भेजते हैं, ठीक है?
और ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्फ़िगर होने में क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, सिम्युलेशन है, देर तो लगेगी ही। ठीक है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, सब्र का फल मीठा होता है, तो अभी थोड़ा हमें सब्र करना होगा। तब तक हम ये जो जो भी एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं वो चेक कर लेते हैं। पीसी 0 से पीसी 1 ये सक्सेसफुल हो गया। ओके, अब पीसी 0 से हम राउटर 0 के ऊपर भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। चलो एक बार वापस हम राउटर 1 के ऊपर भेजते हैं तो ये देखो अब ये सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पीसी 0 से पीसी 2 नेक्स्ट नेटवर्क के पीसी के ऊपर भेजते हैं पैकेट, तो ये हो चुका है फेल। ठीक है, अभी इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा और फिर यहाँ से हम पीसी 0 से पीसी 3 पे भेजते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, वापस भेजते हैं पीसी 0 से पीसी 2 पर और ये देखो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करोगे। और एक ये साइड से भी देख लेते हैं, पीसी 3 से हम पीसी 2 पे भेजते हैं। बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो गई है, मैं डिलीट कर देता हूँ। पीसी 3 से पीसी 2 पर भेजते हैं तो ये सक्सेसफुल हो गया। ओके, और अब पीसी 3 से राउटर 1 पे भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब पीसी 3 से राउटर 0 सक्सेसफुल। ओके, अब ये वाला चेक करते हैं क्या ये फेल होगा। ओके, फेल हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा-सा वेट करना, वैसे तो अब डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में भी इसने वही नाटक किया था। ये देखो सक्सेसफुल हो गया। ओके, कुछ सिमुलेशन में एरर होगी और ये देखो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करोगे अपने प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, और ये है राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग की डेफिनेशन जो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, और ये वीडियो में बस इतना ही।